नमस्कार मित्रों, आज हम संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम पढ़ेंगे जो सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। और मैं इसमें बहुत शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ कि अपन कैसे नंबर सिस्टम के प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और वास्तविक संख्याएं कैसे पहचान सकेंगे। तो सबसे पहले अपन प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्याएं और अपना जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और वास्तविक संख्या। प्रश्न इस प्रकार आता है, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं या प्राकृतिक संख्याएं सभी पूर्णांक संख्या हो सकती हैं या नहीं हो सकती। तो अपन देखते हैं प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है। 1 2 3 4 5 6 डेड ऐसे इन्फिनिटी अनंत तक चलती रहती हैं। इसी प्रकार पूर्ण संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं? पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण, इसका पूर्ण रूप हो तो अपना 0 से चालू होती हैं। 0 1 2 3 4 और डेड ये भी अनंत तक चलती रहती हैं। फिर आई अपनी पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं जैसे जानते हो, पूर्णांक संख्याएं अपनी धन में भी होती हैं और ऋण में भी होती हैं। तो जैसे अपनी धन में संख्या -3 -2 -1 और 0। फिर यहाँ प्लस में भी वही संख्या होगी 1 2 3 है। डेड यहाँ भी इन्फिनिटी होती है और यहाँ भी इन्फिनिटी होती है। जितनी संख्या प्लस में होगी उतनी संख्या माइनस में होंगी। तो अपनी पूर्णांक संख्याएं होंगी। और वास्तविक संख्याएं कैसी होती हैं? जैसे अपनी करनी 5 1/2 वास्तविक संख्या है। करनी 10 भी अपनी वास्तविक संख्या है। 3/2 भी अपनी वास्तविक संख्या है। इस प्रकार और भी अपनी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। तो आपने क्या समझा? जैसे आपने प्रश्न लिया है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं? अपन देखेंगे कि पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या है। देखो, पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या है तो हाँ हो सकती हैं। तो अपन क्या लिखेंगे? हाँ, ठीक है। अब इस प्रकार प्रश्न आ जाए तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं। देखो, प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होती है? 1 से। और पूर्ण संख्या कहाँ होती हैं? 0 से। तो इसमें अपनी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती सभी, क्योंकि यहाँ 1 से हो रहा है तो 0 रह जाएगा, इसलिए ये नहीं हो सकती। इस प्रकार कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो अपन इसी से कर सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, मगर पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं। वास्तविक संख्याएं भी प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं। वास्तविक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हो सकती हैं और वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्या भी हो सकती हैं। जैसे अपने और संख्याएं होती हैं सम संख्याएं। तो सम संख्याएं कितनी होती हैं? 2 4 6 8 10 डेड ये सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं होती हैं 1 3 5 7 9 डेड विषम संख्याएं होती हैं। इसके बाद होंगी अपनी रूढ़ी या अभाज्य संख्याएं। तो रूढ़ी और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? रूढ़ी और अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिसका भाग स्वयं से ही जाए। मतलब अपन जैसे 2 का भाग 2 में देंगे तो 2 से ही जाएगा और किसी संख्या से नहीं जाएगा, तो होगा 2। 3 का एक ही संख्या से भाग जाता और अन्य संख्या से भाग नहीं जाता। 5 7 11 13 ये रूढ़ी
संख्याएं वे होती हैं आवाज संख्या जो स्वयं से ही विभाजित हो, स्वयं से हो या फिर एक से विभाजित हो, तो वो अपनी होती हैं आवाज संख्याएं। इसी प्रकार यौगिक संख्याएं या अभाज्य संख्याएं। तो यौगिक संख्याएं इसमें क्या होता है कि स्वयं से और अपने खुद से भाग जाए। तो इसमें अपने जैसे 4 भाज्य संख्याएं 4 होती हैं, 2 से भाग हो जाती है, 4 से हो जाती है और 1 से। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं जो अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं। 6 अपनी 3 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, 6 से विभाजित हो जाएगी स्वयं और 1 से विभाजित हो जाएगी। 8 10 डेढ़ आ जाएंगी। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं जो अपने अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाएंगी, उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिसमें कोई उभयनिष्ठ ना हो, उभयनिष्ठ सिर्फ एक हो। जिसका उभयनिष्ठ एक होता है वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं और जिसका HCF सिर्फ एक हो, उभयनिष्ठ या HCF। तो अपनी जैसे 5 और 7 में ये सहअभाज्य होती हैं, इसका क्योंकि HCF कितना होगा, 1 होगा। और अपना 7 8 13 तो इसका उभयनिष्ठ भी कितना होगा, 1 होगा। जिसमें HCF 1 हो, HCF 1 होता है वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं अपनी 3/7 हो सकती है, 13/3 भी हो सकती है। 0 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और 5 भी परिमेय संख्या है। ऋण में भी होती हैं परिमेय संख्या, 2/3 भी परिमेय संख्याएं हैं। अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं, तो अवास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे माइनस की करनी 5 अपनी काल्पनिक संख्या है, और माइनस के 9 माइनस के 25, तो ये सब अपनी और डेढ़ और भी संख्या हो सकती हैं। ये अपनी कौन सी संख्या हैं, अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहते हैं।